नमस्कार साथियों। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है, किन दो नदियों को मिलने से गंगा नदी का निर्माण हुआ है। आइए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला नदी दोस्तों आपको दिख रहा होगा भागीरथी नदी। आपको पहला नदी दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि भागीरथी नदी। दोस्तों भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दो के मिलने से गंगा नदी का निर्माण हुआ। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। दो नदियां जो महत्वपूर्ण हैं, पहला है जो भागीरथी नदी और दूसरा आपका देखिए मेन नदी जो यहाँ से निकल के आ रही दोस्तों, इसको बोलते हैं अलकनंदा नदी। ये दो नदियों के मिलने से दोस्तों गंगा नदी का निर्माण होता है। ये दोनों नदियां दोस्तों आपके देवप्रयाग पर आके मिलती हैं। ये पूछता है कि एग्जाम में कि ये भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी ये दोनों नदियां कहाँ पर आके मिलती हैं। तो आप कहेंगे सर ये देवप्रयाग पे ये दोनों नदियां जब देवप्रयाग पर मिलती हैं तो जब मिलने के बाद जब ये धारा आगे की ओर बढ़ता है, इसी को दोस्तों गंगा नदी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम दोस्तों यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं दोस्तों ये भागीरथी नदी निकलती कहां से दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। भागीरथी नदी दोस्तों आपकी गंगोत्री हिमानी से दोस्तों ये भागीरथी नदी आपकी निकलती है। ये भी आप एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि भागीरथी नदी कहां से निकलती है। तो आप कहेंगे सर भागीरथी नदी आपकी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। फिर इसके बाद दोस्तों दूसरा नदी है अलकनंदा नदी, जो कि आपको बताया गया अलकनंदा नदी कहां से निकलती दोस्तों, सतोपंथ हिमानी से निकलती है। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि अलकनंदा नदी कहां से निकलती है। तो आप कहेंगे सर सतोपंथ हिमानी से ये निकलती। जब ये दोनों नदियां निकलती हैं तो देवप्रयाग पे मिल जाती है, इसी को गंगा नदी का नाम दिया गया। देखिए दोस्तों क्या है, जो सतोपंथ से जो नदी निकलती है अलकनंदा, ये बस नॉर्मल निकलती है, एकदम कम धारा के साथ निकलती है। इनमें कुछ छोटी छोटी नदियां आकर मिलकर इस धारा को चौड़ा कर देती हैं। तो पहला नदी आखिर इसमें कौन सा मिलता है, पहला नदी इसमें आके मिलता है दोस्तों धौली गंगा नदी। धौली गंगा, ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसको दोस्तों, धौली गंगा है, जो कि दोस्तों ये आकर नदी कहाँ मिलती है, अलकनंदा में विष्णु प्रयाग पर आकर दोस्तों इसमें मिल जाता है। एग्जाम में पूछता है कि धौली गंगा कि अलकनंदा नदी में कहाँ पर आकर मिलती है। तो आप कहेंगे सर विष्णु प्रयाग पर आकर मिल जाता है। ये आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट नदी आकर इसमें मिलता है अलकनंदा में नंदाकिनी नदी। दोस्तों नंदाकिनी नदी आकर इसमें आके मिलती है कहाँ पे, नंद प्रयाग पे दोस्तों। अलकनंदा के नंद प्रयाग पे आके नंदाकिनी नदी आकर मिल जाती है। ये नदी जो अलकनंदा नदी आपको दिख रही है दोस्तों, ये और चौड़ी हो जाती है क्योंकि इसमें नदियां आके धीरे धीरे मिल रही हैं। जब धीरे नदियां इसमें मिलने लगी, ये अलकनंदा नदी और चौड़ी हो जाती है। फिर आगे जब ये नदी आगे की ओर बढ़ता है तो इसमें एक नदी और आके कर्णप्रयाग पे मिलती है। उस नदी के नाम है दोस्तों पिंडार नदी। ये नदी दोस्तों जैसे ही अलकनंदा नदी में आके मिलता है, अलकनंदा नदी और चौड़ी हो जाती है। ये कहाँ पे मिलता है दोस्तों, कर्णप्रयाग पे दोस्तों ये नदी आकर मिल जाती है। फिर दोस्तों क्या है, इधर से केदारनाथ से एक नदी निकलती जिसको हम बोलते हैं दोस्तों मंदाकिनी नदी, जो कि ये अपना गाते हुए एंजॉय करते हुए हंसते हुए गाते हुए आकर यहाँ रुद्रप्रयाग पर आकर मिल जाती है। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग पर आकर मिल जाती है। दोस्तों एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है कि मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में कहाँ पर जाके मिलती है। तो आप कहेंगे सर रुद्रप्रयाग पर आके मिलता है। ये सब दोस्तों आपको याद करना होगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन से घुमा घुमा के एग्जाम में पूछेगा। बोलेगा पिंडार नदी अलकनंदा में आकर कहाँ मिलती है, ऐसे पूछेगा पिंडार नदी किस में जाके मिलती है, कि भागीरथी में मिलती है कि अलकनंदा नदी मिलती है। तो ऐसे दोस्तों आपसे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, ये सब आपको याद होना चाहिए। यदि आपको याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। नमस्कार।